और संजय, यहां पर दो तीन कड़ियां और हैं जो ईवीएम से मिले जनादेश पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जनता का आदेश दरअसल नहीं है, जुड़ती हैं वो ये कि एक तो याचिका 2 तारीख को 2 दिसंबर को दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। 3 हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को कि भाई ये क्षमता 1500 वोटों की है एक ईवीएम की, ये बढ़ाई गई 1200 से 1500 2019 में। याचिकाकर्ता कह रहा है कि भाई एक वोट डालने में 1 मिनट तो लग जाता है ईवीएम में भी। 11 घंटे की वोटिंग, 1 घंटे में 60 वोट डल सकते हैं, 11 घंटे में 660। 1500 का आपने काउंटिंग का प्रावधान क्यों रखा हुआ है? इसमें गुंजाइश रह जाती है शरारत की, छेड़छाड़ की। तो खैर इसका जवाब तो आएगा। और एक जो स्पाइक होती है, विपक्ष कह रहा है 7%, 5:30 बजे जो आंकड़ा दिया चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट का और रात के 11:30 बजे जो दिया उसमें 7% का अंतर है, जबकि 1.25% का अंतर सिर्फ झारखंड में था। इतना बड़ा अंतर महाराष्ट्र में क्यों आया? तो ऐसे में ये सवाल और ये स्पाइक क्या कुछ शक मन में पैदा करते हैं? एज ए सोफोलॉजिस्ट, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक से ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए संदीप, आपने जिन बातों का जिक्र किया, मिसिंग कड़ी तो है, कई तरह के मिसिंग कड़ियां हैं। अब आपने कहा महाराष्ट्र में जब 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग जाते हैं इलेक्शन कमीशन को अपडेटेड टर्नआउट देने में, और वो अपडेटेड टर्नआउट प्रोविजनल टर्नआउट में बड़ा फासला है, 8%, 7% का। झारखंड में ये नहीं होता। मैंने कोशिश की है अपने ऑफिस में रिसर्चर्स को लगाने की कि अगर इसका हमको एक पैटर्न दिख पाए, जितने राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, कि क्या होता है, क्या कोई पैटर्न दिखाई पड़ता है। अब आपने और जिन बातों का जिक्र किया, इन सब से ये लगता है मिसिंग कड़ी तो है कहीं ना कहीं। शक तो जरूर दिमाग में होता है कि भाई क्या हो रहा है। नहीं, इसमें हमने एक आंकड़ा हमने दिखाया था सीधा सवाल में ही, जो ये 7% का इजाफा हुआ वोटर टर्नआउट में। इसमें हमने खास औरंगाबाद, सोलापुर, कुछ जगहों पर हमने ये पाया कि 10-10, 11-11% का भी अंतर हुआ। 5 बजे के टर्नआउट की जो फिगर थी और 11, 11:30 बजे जो दी गई, और उसमें 11 सीटें थी, 9 महाविकास अघाड़ी हार गई। कहीं पर 11 सीटें थी, 11 की 11 महायुति जीत गई। एक जगह 9 की 9 महायुति जीत गई। और यहां पर 182 सीटों पर 288 में से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 25,000 तक भी वोटर टर्नआउट बढ़ता दिखा है। और कई जगह जो वोटर की तादाद थी, मतदाता जो सूची थी, उसमें से नाम हटा दिए गए। और यह लोकसभा चुनाव के बाद हुआ है। देखिए संदीप, मैं दोबारा इस बात का जिक्र करूंगा, और जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें उन कंस्टिट्यूएंसीज को जहां टर्नआउट बहुत बढ़ा पिछले चुनाव की तुलना में, और बीजेपी के जो जीत हार का जो जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक रेट, आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। जिन कंस्टिट्यूएंसी में टर्नआउट ज्यादा बढ़ता है बीजेपी, उन कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। जिन कंस्टिट्यूएंसी में कम है वहां स्ट्राइक रेट कम होता है। महाराष्ट्र का यह विश्लेषण मैंने अभी कायदे से नहीं किया, लेकिन आप 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और कुछ अन्य चुनाव को देखेंगे, बहुत सीधा संबंध है, एकदम स्ट्रेट। जिन कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा टर्नआउट, वहां पर अगर आप उसको स्लैब्स में बांट दें तो आपको दिखाई पड़ेगा बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है ज्यादा है। अब जब हम इन आंकड़ों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा होता है, क्यूरियोसिटी होती है। रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा संदेह नहीं, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसी क्या चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं दूसरे तरह से भी देखने की कोशिश करता हूं। अगर विपक्ष के नजरिए से देखूं तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ती, जिसका आपने भी जिक्र किया। वायनाड का जिक्र क्यों नहीं होता, झारखंड का जिक्र क्यों नहीं होता, 2004 का जिक्र क्यों नहीं होता, और उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है 2004 नहीं 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र क्यों नहीं होता। उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, वो बहुत
मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ। कम से कम मुझे लगता है कि यार ये बातें बनाने वाली चीज है। तो मैं कहूंगा मिसिंग कड़ी है। इस पे आगे जांच पड़ताल, रिसर्च, अपनी भाषा में कहूं रिसर्च करने की जरूरत है। पॉलिटिशियंस की भाषा में कहूं तो संदेह पैदा करता है, स्वाभाविक है संदेह पैदा करना। नहीं, और रिसर्च की अगर जहां तक इलेक्शन आपने बात कमीशन की, रिसर्च की जा रही है, वो आम आदमी पार्टी रिसर्च कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।